नमस्कार मित्रों, आज की शानदार सुहानी शाम के प्रेम भरे अभिवादन के साथ मैं आपके बीच में हूँ। आज बहुत ही रेस्पेक्टेड और ऑथोराइज तरीके से रेस्पेक्टेड आदरणीय गर्ग ऋषि की जो कृति है गर्ग संहिता, उसके 50/36 नंबर का जो श्लोक है, मैं उसको आज कोट करके बात करना चाहता हूँ। ये श्लोक दुर्योधन और भगवान कृष्ण के बीच के संवाद को दर्शाता है। एक बार सुन लीजिएगा। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनेप देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। दुर्योधन बड़े ही एक अवसाद में, मजबूरी में भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है, पर मैं उससे मुक्त नहीं होना चाहता, मैं करते रहना चाहता हूं। कोई ऐसा देव, कोई ऐसी शक्ति मेरे हृदय में बैठ गई है जो मुझे निरंतर अधर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आज मैं ये बात सीधे तौर पे समाज में व्याप्त जो सोशल नार्सिसिज्म है, एक समूह बन गया है, उसको मैं संबोधित करना चाहता हूं। ये सोशल नार्सिसिज्म जिम्मेदार है जातिवाद के लिए, व्यक्तिवाद के लिए, स्वार्थ के लिए। ये जिम्मेदार है राष्ट्र के प्रति गैर जिम्मेदारी का भाव अपनाने के लिए। ये जिम्मेदार है मनुष्य के तौर पर इस जीवन को अपना सर्वश्रेष्ठ न देने की प्रवृत्ति के लिए। हम सब ने अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल बना लिया है, एक ऐसी व्यवस्था बना ली है, जिसकी वजह से हम सभी शायद इस सामाजिक बुराई के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। ये जो हमारा जुड़ाव है, मैं आदरणीय महर्षि गर्ग को कोट करते हुए कहता हूं, ये जो हमारा जुड़ाव है, ये वास्तव में आने वाली पीढ़ियों को और हमारे बच्चों को, युवा बच्चों को एक ऐसा बुरा रास्ता दिखाता है कि नार्सिसिज्म की पीढ़ी दर पीढ़ी एक श्रृंखला बन गई है, जो समय के साथ, समस्याओं के साथ, परिवेश के साथ बहुत ज़्यादा विषैली होती जा रही है, टॉक्सिक होती जा रही है। हम सब बातें बहुत करते हैं पर उससे मुक्त होने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं, समाज के सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है, जो शिक्षा में, समाज में, संस्कृति में बड़े ओहदों पर हैं, जिनकी जिम्मेदारी नौनिहालों को प्रेरित करने की है। वो लोग जब किसी डिपार्चर को लेके, किसी अराइवल को लेके, किसी व्यक्ति के स्थान परिवर्तन को लेके या उसके कृतित्व को लेके एक षडांध अपने वचनों के द्वारा, अपने मैसेजेस के द्वारा फैलाते हैं समाज में, तब वो इस नार्सिसिज्म का, आत्ममुग्धता का, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्तित्व का ऐसा प्रचार कर रहे होते हैं। इसके लिए राजनीतिक लोग ही बहुत थे, इसके लिए सो कॉल्ड अपराधी बहुत थे। लेकिन सच कहूं तो राजनीतिज्ञों और सो कॉल्ड अपराधियों का जो स्वरूप है वो समाज में आइडेंटिफाइड है। लेकिन जिस तरह संत जैसे व्यक्तित्व को धारण करने वाले शिक्षाविद जब इस सारे कार्य में लगे होते हैं, तब गर्ग संहिता में दुर्योधन की लाचारी का जो वर्णन दिया गया है, मुझे वही दुर्योधन उन सब के अंदर दिखाई देता है। महाभारत एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जो समाज के उन तमाम स्वरूपों को, चरित्रों को स्पष्ट करता है, और जो श्रीमद् भागवत गीता में उल्लिखित यो यो जयाम ध्यायन्ते ते ते तम तम प्राप्नोत निश्चितकम, इस श्लोक को भी चरितार्थ करता है। जिस जिस प्रकार से आप जीवन के प्रति भावना करते हो, उस प्रकार का व्यक्तित्व और चरित्र आप धारण करते जाते हो, और समाज में फिर वही पहचान लेकर के
एक बड़े लेवल पे आप जाने जाते हो और समाज का, राष्ट्र का, इस भारत भूमि का आप अपमान कर रहे हो। मेरा बड़ा हृदय से निवेदन है, आज मैं ब्लैक अटायर्स में हूँ। ये ब्लैक अटायर मेरे जानने वाले जानते हैं कि मेरा फेवरेट अटायर नहीं है। ये मैं एक सोशल बायकॉट के प्रतीक के तौर पर धारण किए हूँ, ताकि कुछ लोगों को जिनके कान बंद हैं शायद उन तक आवाज़ पहुँचे कि स्कूल का नेतृत्व करना एक विषय है, भाषण देना एक अलग विषय है। आपके व्यक्तित्व को इस तरह का प्योर बनाना, एक ऐसा सोल बनाना जो लोगों को आकर्षित कर सके अच्छे कार्य के लिए, बड़ा मुश्किल है। मैं आज उनको बहुत स्वाभाविक तौर पर चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आपने अपने हृदय में ये बी और ए पॉइंट पर इतना ज़्यादा प्रदूषण धारण कर लिया है, बना लिया है कि आप इससे मुक्त नहीं हो सकते हो। इससे मुक्त होने के लिए कुछ दवाई मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। इसके लिए आपको निरंतर गरिमा में प्रयास करना पड़ेगा, विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। विचार अपने आप नहीं बदलेगा, आपको निरंतर भौतिक शारीरिक व्यायाम के साथ में प्राणायाम का डोज लेना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, नेसेसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, और जो परमानेंस का स्वरूप आपने धारण कर लिया है वो किस तरह का है। आप चाहते हैं लोग हमेशा आपकी जय जयकार करते रहें, आपसे समता रखने वाले व्यक्ति की हमेशा आलोचना करते रहें। ऐसा नहीं है। आप जब बार बार अपने प्रयासों से लोगों को यह बताते हो, समझाते हो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, सामने वाला व्यक्ति कोई योग्यता नहीं रखता है, उसकी इस संसार में, समाज में ज़रूरत नहीं है, तब आप उनके मन में एक ऐसा विभ्रम पैदा कर देते हो जो आपकी ब्रांडिंग को भी बहुत ही गलीच और निम्न स्तर की ब्रांडिंग बना देता है। पाकिस्तान मत बनिए, कोशिश करिए। हम आर्यावर्त की महान संतानें हैं। समाज में संस्कार और मानसिक विचार को हम हमेशा स्वागत करते रहे हैं, ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक और उन महान तमाम ग्रंथों तक जहाँ भारतीय दर्शन का सृजन हुआ, जन्म हुआ, वहाँ सब जगह रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेरणा दी है कि हमें इस प्रकार के व्यवहार और विचार से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जिस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को अडॉप्ट कर रहे हो वो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ही नहीं। आप ऐसी व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश कर रहे हो जो व्यवस्थाएं तो नहीं बदलेंगी, आपका स्वरूप जरूर बदल जाएगा लोगों के दिमाग में। धीरे धीरे CBT का प्रैक्टिस करिएगा, प्राणायाम करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, जीवन के प्राथमिकताओं का गोल सामने रखिएगा और कोशिश करिएगा कि हर उस गोल में आप अपने व्यक्तित्व को मर्यादावान बना सकें, ऐसा बना सकें जो महान अवतार परमात्मा स्वरूप श्री भगवान राम के व्यक्तित्व के अनुसार समाज को नेतृत्व दे सके। कठिनाइयां सबको आती हैं, परेशानियां सबको आती हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। हम एक आदर्श समाज के निर्माण की कल्पना में बहुत महत्व रखने वाले स्तंभ हैं। अगर हम ही यह व्यवहार करेंगे तब फिर दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। आदरणीय सज्जनों, मैं आपको बड़े ही हृदय से, भरे हुए हृदय से प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस समाज में आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी हर शिक्षाविद की है। जागिए, एक बार पलटकर सोचिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करिए कि आप आइसोलेशन से बाहर आएं। जो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो उससे बाहर आइए, सेल्फलेस बनिए, जुड़िए लोगों से और जुड़ करके अपने मन के अंदर भरे इस भाव को लोगों तक लाइए, ताकि यह समाज, यह संसार आपके रहने पर ही नहीं, आपके न रहने पर भी याद करे।
मेरे एक शुभचिंतक मुझसे कहा करते थे कि जब तक आप चेयर पर हैं, जब तक आप प्रशासन में हैं, सिर्फ तब तक ही लोगों ने आपको प्रणाम किया, तो वह आपकी कोई गरिमापूर्ण उपस्थिति नहीं है। आपके जाने के बाद अगर मासेस आपको कोट करती हैं, आपके जाने के बाद अगर सिस्टम आपको याद करता है, तब फिर निश्चित है कि आप नार्सिसिज्म के बाहर हैं और एक बेहतर गरिमामय व्यक्तित्व के गढ़ने की दिशा में आगे जा रहे हैं। आपको चिंतन करना है, आपको मूल्यांकन करना है। हु एम आई टू गाइड यू? आई डू नो वेल कि मैनी ऑफ यू आर हैव बीन इन सच अ पोजिशन ऑफ थिक स्किन्ड पर्सन. My discussions doesn't make any differences to them. वो आज हैं इस कंडीशन में और वर्षों से तैयार हो रहे हैं। आज की बातचीत किसी शिकायत के भाव में है, आपके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं है। आप मेरे हृदय की गहराई में उसी तरह प्रेम से भरे हुए हैं जिस तरह मेरे स्वजन, मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे और मेरे साथी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये जो टॉक है, इस दिशा में एक नया कदम होगी, एक नया काम होगी और हम फिर एक अच्छे व्यवहार की तरफ, प्रेम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे पदचिन्ह, तुम्हारे पदचिन्ह मिलकर के हम बन जाएंगे। जब हम बनेंगे टुगेदरनेस में, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रेरणा के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ। पूरे हृदय से आपको प्रणाम करते हुए मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।